अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जीवनी के बारे में बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और आज हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल्यकाल में एक घटना या चमत्कार कह लें, वो है सीना चाक यानी छाती चीरे जाने का घटना। ये बातें हम सीखेंगे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 4 या 5 बरस हो गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ घर से बाहर खेल रहे थे या बकरियां चरा रहे थे कि दो लोग आए सफेद कपड़ा पहन करके। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और सुला करके आपके सीने को चाक कर दिया। और बच्चों ने जब देखा तो वो सब डर गए। खास तौर से आपके जो रजाई भाई थे, दो शरीक भाई, वो तो भागते हुए अपनी अम्मी सादिया के, हलीमा सादिया के पास आए और कहा कि देखो, वो मेरे कुरैशी भाई को लोग कत्ल कर रहे हैं। हलीमा सादिया दौड़ते हुए गई तो देखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हैं और खड़े हुए हैं। आपके चेहरे का रंग भी बदला हुआ है। उन्होंने पूछा, मेरे बेटे क्या हुआ आपके साथ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो लोग आए थे, उन्होंने मेरे सीने को चीरा और दिल निकाला, फिर उसको चीर के उसमें खून का एक लोथड़ा था, उसको बाहर फेंक दिया काले रंग का, और कहा यह शैतान का भाग है। फिर जो है मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और फिर उसको अंदर रख के सीने पे हाथ फेर दिया और फिर ऐसे ही हो गया। मेरे भाइयों, ये सत्य है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल्यकाल में ये घटना हुई है। हलीमा सादिया ने जब इसको सुना तो वो बहुत भयभीत हो गई, डर गई, उनको बहुत खौफ हुआ और अगले दिन सुबह ही फजर से पहले ही बच्चे को लेकर के मक्का चल दी। आई आमिना के पास और कहा कि आप अब इस बच्चे को ले लीजिए, मुझे बहुत डर हो रहा है, इस बच्चे के जान का खतरा है। मैं समझ रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। हलीमा सादिया ने कहा कि ऐसा होता मैं शुरू से देख रही हूँ। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के छत्र छाया में आ गए। अब यहाँ पे मक्का में रहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना ने आपको अपने साथ लिया। आपके साथ जो है हज़रत आमिना की जो दासी एक थी उम्मे ऐमन, वो भी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये सब मदीना को गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का घर बनु नज्जार में मदीना में था, वहां पे गए और 1 महीना ठहरे। फिर वापसी में जो है मक्का जब जा रहे थे तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की चाहना आ गई और हजरत आमिना का भी इंतकाल हो गया। हजरत आमिना का भी रास्ते ही में अबवा नामक जगह पे उनकी भी मृत्यु हो गई और वहीं पे उनको दफन किया गया। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। तो अब अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो आपके लालन पालन का ध्यान देने लगे, पालन पोषण की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली। और ये जो दुखद घटनाएं हुई कि जन्म से पहले आपके पिता का इंतकाल हो गया, फिर 6 साल की उम्र में आपकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है बहुत मोहब्बत, बहुत माया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत माया करते थे। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखते थे तो बेचैन हो जाते थे। आपकी हर ज़रूरत को उन्होंने पूरी किया, हर तरह से आपका ध्यान दिया। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई, 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालन पोषण की जिम्मेवारी आपके काका, आपके चचा अबू तालिब ने ली। अबू तालिब इनके पास बहुत संतान थे, इनके बहुत औलाद थे और इनके पास ज़्यादा माल भी नहीं था। फिर भी इन्होंने हर तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान दिया अबू तालिब ने, और हर तरह से ध्यान रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अबू तालिब अपने चचा के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहा। आत्मनिर्भर होने के लिए स्वयं मजदूरी शुरू कर दी, मक्का वालों की बकरियां चरानी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मैं मक्का वालों की बकरियां चराता था, कुछ पैसे लेकर के, कुछ पैसे मिल जाते थे, कुछ मजदूरी मिल जाती थी और उसी में जो है बकरियां चराते थे। इसी वजह से पता ये भी चला कि मजदूरी करना ये कोई लाज की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों की बकरियां चराई हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, पालन पोषण, तरबियत इस तरह से हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से थे कि शुरू ही में, बाल्यकाल से, बचपन ही से सब लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, निष्ठावान और सत्यवादी कहते थे। अगर कोई भी कहता भाई आज निष्ठावान और सत्यवादी किधर है, सादिक और अमीन कहाँ है, सिर्फ यही कहते थे, सब लोग यही जान लेते थे कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोज रहा है, ये व्यक्ति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोज। सब लोग आपको इसी उपाधि से संबोधित करते थे। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े हुए, मेरे भाइयों मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों का जो खास पेशा था तिजारत यानी व्यापार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार में भी लग गए। आपने सीरिया की तरफ
व्यापार के उद्देश्य से कई बार गए। एक बार मक्का की एक धनवान, निष्ठावान और सम्माननीय महिला स्त्री जिनका नाम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, बड़ी धनवान, बड़ी मालदार थी, विधवा थी। उनके माल को लेकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से सीरिया गए। उस समय सारे माल की जिम्मेवारी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक गुलाम, उनके एक दास मैसरा थे, उनकी जिम्मेवारी थी। ये दोनों साथ में गए और उस तिजारत में, उस व्यापार में हज़रत आमिना को, हज़रत खदीजा को बहुत फायदा हुआ, कई गुना लाभ हुआ। उनको बहुत यानी ताज्जुब हुआ, वो अचंभित आश्चर्यचकित हुए, ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने अपने दास मैसरा से पूछा कि इस बार इतना फायदा क्यों हुआ। तो हजरत मैसरा ने जो है विस्तार पूर्वक सारी बातों का विवरण बता दिया कि इस बार माल को खरीदने और बेचने की जिम्मेवारी स्वयं मोहम्मद ने अपने हाथ में ली थी, और बगैर झूठ बोले हुए, बगैर किसी को धोखा दिए हुए, सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा काम किया। लोग यानी आकर्षित होकर के हमारे पास आते थे और हमसे माल खरीदते थे। सब लोग ज्यादातर हमारे ही पास आते थे, इसी वजह से हमारा सारा माल बिक गया और इतना सारा जो है हमको फायदा हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा की बातों को ध्यान पूर्वक से सुना, ध्यान से सुना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पहले भी कुछ बातें मालूम हो चुकी थी मक्का के अंदर। तो उनके अंदर ये इच्छा, ये चाहना प्रकट हुई, ये इच्छा जाहिर हुई, ख्वाहिश हुई कि क्योंकि वो मालदार ज्यादा थी, माल दौलत ज्यादा था, अब वो कौन उसकी जिम्मेवारी लेता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की इच्छा उनके अंदर हुई। तो उन्होंने अपनी एक सहेली को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश जानने के लिए भेजा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वीकृति दे दी, हाँ कह दी, और अपने चचा के मशवरे से, सहमति से और विवाह जो है संपन्न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गई। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल या इसी के आसपास या उससे कुछ कम थी। कुछ प्रश्न बातें नहीं है, लेकिन वो बड़ी थी और विधवा थी। उनसे पहले उनके तकरीबन शायद 2 शादियां उनकी हो चुकी थी हज़रत खदीजा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रहे, अपनी बुद्धिमता, अनुभव का प्रमाण दिया और उनके माल की जिम्मेवारी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, और दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हुए, बहुत धन्य हुए। और हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी औलाद हुए, एक को छोड़ करके सारे खदीजा ही से हुए, उसी विधवा औरत से। उसमें से 4 लड़कियां हुई, सबसे बड़ी ज़ैनब, फिर रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, और 3 बेटे कासिम, अब्दुल्ला और ताहिर या तैयब, ये 3 बेटे हुए। तीनों बेटों का इंतकाल बाल्यकाल ही में हो गया। अलबत्ता ये बेटियां ये जवान हुई, इनकी शादी भी हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और प्रिय बेटी पुत्री हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जीवित थी। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में, मुख्तसर में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जीवनी, खुसूसन नबूवत से पहले, संदेशवाहक होने से पहले की जिंदगी हमने सुनी। अब कल के पाठ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, नबवी जिंदगी का दौर कैसे शुरू होता है, ये बातें हम सुनेंगे।